हेलो दोस्तों, आज है 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। सरकारी नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। स्नान दान का पर्व धनु संक्रांति आज 16 दिसंबर को सूर्य पूजा के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने और वस्त्र दान से अक्षय पुण्य का फल मिलता है। यानी आज 16 दिसंबर शनिवार की शाम को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते स्नान दान और पूजा का महत्व ज्यादा होता है। ये कभी मार्ग शीर्ष तो कभी पौष महीने में आती है और ये संक्रांति पर्व हेमंत ऋतु में मनाया जाता है। धनु संक्रांति के दिन सूर्य देव के नारायण रूप की पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व है। यानी इस दिन सूर्य पूजा करने से उम्र बढ़ती है, पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। धनु संक्रांति पर सूर्य नारायण रूप की पूजा होती है और इनकी पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है ना। और आज दोस्तों खरमास भी है, 16 दिसंबर से ही खरमास लग जाएंगे। 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक खरमास रहेगा। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और खरमास खत्म होगा। खरमास लगते ही सारे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं, खास करके विवाह जैसे शुभ कार्यक्रमों पर तो पूर्ण रूप से विराम लगता है। इसके साथ ही अन्य शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। खरमास में कोई भी कार्य जो पूजा अनुष्ठान और संकल्प से जुड़ा हो उसे ना करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री जी का कल जन्मदिन भी रहा था, तो जन्मदिन के अवसर पर सीएम पद की शपथ, क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों भजनलाल जी के साथ साथ दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली है। और खास बात दोस्तों, आपको पता है शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के नए सीएम मोहन यादव, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, पुष्कर सिंह धामी जी समेत कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, भाग लिया। राजस्थान में नई सरकार एक्शन मोड में है। सीएम भजनलाल ने कहा कि पेपर लीक पर एसआईटी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होगा। शुक्रवार देर शाम प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने पेपर लीक पर एसआईटी गठन और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाए जाने की घोषणा भी कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा अलग ही मूड में नजर आए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। भविष्य में पेपर लीक नहीं हो ये सुनिश्चित किया जाएगा और पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाई जाएगी। आज ही हमने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही शर्मा ने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध को खत्म करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होगा। किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम हमारे घोषणा पत्र के आधार पर काम करेंगे। हम उन विषयों को लेना चाहेंगे जिनसे जनता त्रस्त थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सीएम भजनलाल ने राज्य को मिठाई खिलाई। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया। उनके साथ दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली है। तीनों ने शुक्रवार को पदभार भी संभाल लिया। वसुंधरा राजे ने भजनलाल के सिर पर हाथ रखा, सचिवालय पहुंचकर चार्ज दिलवाया। सीएम ने कहा भावुकों, गहलोत के साथ भाजपा नेताओं ने किया हंसी मजाक। ये दोस्तों कुछ प्रमुख खबरें। अब सुर्खियों को हम धड़ाधड़ चलाते हैं आगे। एलआईसी एजेंट के लिए खुशखबरी आई है। ग्रेच्युटी सीमा बढ़कर 5 लाख रुपए करने का न्यूज आई है। एलआईसी ने अपने एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये बढ़ोतरी भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट विनियमन 2017 में संशोधन कर प्रभाव में लाई गई है और इस फैसले से दोबारा नियुक्त किए गए एजेंट भी अब रिन्यूअल कमीशन के लिए योग्य होंगे। 13 लाख से ज्यादा एलआईसी एजेंट्स को इसमें फायदा मिलेगा। एसबीआई के कस्टमर ध्यान दीजिएगा, बैंक की एक खास सर्विस आज यानी 16 दिसंबर को कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। अगर आप भी एसबीआई बैंक के कस्टमर हैं और इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जरूरी अपडेट है। बैंक ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि 16 दिसंबर को रात 2 बजे से सुबह 9:10 तक फंड ट्रांसफर के प्लेटफॉर्म एनईएफटी की सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। हालांकि बैंक ने कहा कि इस दौरान यूपीआई, आईएमपीएस और आरटीजीएस सर्विस हमेशा की तरह उपलब्ध रहेगी। बैंक ने कुछ इस तरह से एक नोटिफिकेशन दिया था। एसबीआई बैंक ने आम लोगों को झटका दिया, लोन ईएमआई में इजाफा किया। भले ही आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को मौजूदा वित्त वर्ष में नहीं बदला है, लेकिन बैंकों की ओर से लोन ईएमआई में लगातार इजाफा किया जा रहा है। एसबीआई बैंक ने अपने बेस रेट से लेकर एमसीएलआर और आरएलएलआर के साथ ईबीएलआर में भी इजाफा कर दिया, जिससे आम लोगों की जेब पर यह बड़ा झटका है। लोन ईएमआई में इजाफा हो जाएगा। नई दरें 15 दिसंबर से लागू भी हो गई है। चीनी मिलों को बड़ी राहत मिली है। गन्ने के रस और सीरे से बना सकेंगे एथेनॉल, मिली मंजूरी। सरकार ने 2023-24 में चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और बी हेवी सीरा
दोनों को इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही इसके लिए दी जाने वाली चीनी की अधिकतम सीमा 17 लाख टन तय कर दिया। सरकार ने यह फैसला प्रतिबंध लगाने के एक सप्ताह बाद ही लिया। इंडस्ट्री सरकार के फैसले को वापस लेने की डिमांड कर रहा था। मंत्रियों की एक समिति ने यह फैसला लिया। सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस फैसले से कनेक्टिविटी और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही दुनिया को सूरत के अद्भुत आतिथ्य खासकर व्यंजनों के स्वाद का आनंद उठाने का मौका भी मिलेगा। धरती की ओर स्पीड से बढ़ रहा सौर तूफान 17 दिसंबर को मचा सकता है तबाही। धरती पर ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का असर एक बार फिर होने वाला है। दरअसल धरती पर एक खतरा मंडरा रहा है। एक और सौर तूफान बहुत तेज स्पीड से धरती की ओर बढ़ रहा है। 17 दिसंबर को इसके धरती से टकराने की आशंकाएं हैं, जिससे दुनिया में कई जगहों पर तबाही मच सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को इस सूर्य में एक विस्फोट हुआ, जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं, और इसके असर से अमेरिका में संचार सेवाएं ठप हो गई। शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट हो गया। हेम रेडियो ऑपरेटर्स पर भी काफी असर पड़ा, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। 2025 तक सूर्य में लगातार इस तरह से विस्फोट होते रहेंगे। देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग। कानून मंत्री ने संसद में ये चौंकाने वाला खुलासे किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 ऐसे केस है जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। दिल्ली सरकार ने विधायकों को फंड बढ़ाया। अब विकास कार्य के लिए मिलेंगे इतने करोड़ रुपए। अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली के विधायक निधि को बढ़ा दिया है। अब दिल्ली के विधायकों को विधानसभा के विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले विधायकों को विकास कार्य के लिए 4 करोड़ रुपए मिला करते थे। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। ट्विटर से जुड़ी बड़ी खबर है। एक्स यानी ट्विटर को मनी ट्रांसफर का लाइसेंस मिल गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके बारे में ट्विटर ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद अब एक्स पर पेमेंट ट्रांसफर की सुविधा भी दी जा सकेगी, जिसके बाद यूजर एक दूसरे के एक्स बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी कर पाएंगे। एलन मस्क की ये बड़ी लंबी प्लानिंग है। मध्य प्रदेश में फिर बुलडोजर एक्शन। खुले में मांस बेचने वालों की दुकानें ध्वस्त। बीजेपी नेता पर हमला करने वालों के घर भी तोड़े गए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर गरजने लगा। नए मुख्यमंत्री जी मोहन यादव के आदेश के बाद खुले में मांस बेचने वालों की दुकानें गिराई जा रही हैं। उज्जैन नगर निगम ने भी इस पर प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दिया। यूएनएससी से जुड़ा अपडेट है। सुरक्षा परिषद ने तालिबान के खिलाफ जारी प्रतिबंधों को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान पर जताई चिंता। मशीनों का भरोसा नहीं। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने बिना किसी जुर्म के वैज्ञानिक को कटवा दी 10 महीने जेल की सजा। दरअसल रूस में एक बड़ा ही अजीब मामला आजकल चर्चा में चल रहा है। यहाँ पर एआई ने एक वैज्ञानिक को बिना किसी जुर्म के 10 महीने जेल की सजा कटवा दी। एआई ने उस वैज्ञानिक की पहचान एक हत्यारे के रूप में कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर लिया और सभी सबूतों और गवाहों को नजरअंदाज करते हुए उसे जेल में डाल दिया गया था। यानी जिस तरह से दुनिया भर में मशीनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, वैसे तो लग रहा है कि आने वाले समय में धरती पर मशीनों का ही राज होने वाला है। मशीनों ने धीरे धीरे इंसानों का काम भी छीन लिया है। अब तो रोबोट न सिर्फ गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, बल्कि रेस्टोरेंट और होटलों में भी इन्हें काम पर लगाया गया है। युद्ध के मैदान में डर से कांपेगा चीन, होगा जल तांडव। 2024 के लिए नास्ट्रेडमस की ये चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। रूस यूक्रेन संकट और इजराइल हमास जंग के बीच दुनिया के सामने अब बड़ा सवाल है कि आखिर साल 2024 कैसा होगा। मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने आने वाले साल को लेकर भी कुछ बड़ी भविष्यवाणियां की थी, जो इस वक्त खूब चर्चाओं में है। इंटरनेट पर आप गूगल करके नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करती है, क्योंकि उनकी कई भविष्यवाणियां ऐसी है जो सच साबित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला जज ने मांगी इच्छा मृत्यु। चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यूपी के एक महिला जज की ओर से इच्छा मृत्यु की मांग वाली चिट्ठी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस ने जांच की स्थिति को लेकर हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। संसद में सेंधमारी मामले में डीजी लेवल पर जांच शुरू। सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। संसद में लोकसभा कक्ष में दर्शक दीर्घा से कूदने से जुड़े सुरक्षा चूक मामले में विपक्षी सदस्यों की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा है। वहीं जांच एजेंसियों की ओर से विजिटर गैलरी में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुराने जमाने के लॉटरी सिस्टम को बदलने की तैयारी में सरकार। अब इन लोगों की खैर नहीं। लॉटरी का अपना एक अलग ही कारोबार है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे रोज लाखों लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब सरकार पूरा सिस्टम ही बदलने जा रही है। स्टडी के मुताबिक लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 25 साल पुराना हो गया है और इतने सालों में काफी कुछ बदल भी गया है, और ऐसे में बदलाव तो जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसएससी, दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, एसआई टियर 2 भर्ती परीक्षा की तारीखें बदली है। कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ बदलाव दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जरूर देखिएगा। ईएसआईसी ने अक्टूबर 2023 में जोड़े 17,28,000 नए मेंबर। 51 ट्रांसजेंडर कर्मचारी भी इसमें पंजीकृत हुए हैं। सीए फाउंडेशन एडमिशन कार्ड 2023 जारी हो गए हैं। 4
चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इग्नू में बीएड, पीएचडी और बीएससी नर्सिंग दाखिले के लिए आवेदन शुरू हो गए। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। ignu.ac.in पर आपको डिटेल जानकारियां मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जुड़ी खबर भी है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन लिंक सरकार का जो पोर्टल है इस पर एक्टिव है। दरअसल विज्ञापन 12 दिसंबर को जारी हो गया और इस विज्ञापन के मुताबिक आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 पदों और आरक्षी पीएससी के 174 पदों समेत कुल 546 पदों पर फिलहाल भर्ती की जा रही है। ये भर्ती खेल कोटे वाली है। और हाँ, पंजाब पावर में भी निकली हुई है 2500 असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भी विज्ञापन जारी हुआ है। और तो और दोस्तों, ग्रेजुएट के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने भी कई पदों पर भर्ती निकाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखकर अपडेट ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में 6000 कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो नौकरियों को लेकर भी अब अपडेट्स लगातार आने लगे हैं, है ना। और आगे बढ़ते दोस्तों अपडेट में, अब व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो शेयर करना और भी आसान होगा। कंपनी ने स्टेटस अपडेट हेडर में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। धीरे धीरे सबको मोबाइल पर ही अपडेट मिलने लग जाएगा। मणिपुर में पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। 2 सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया। वहीं परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। पीएम मोदी के साथ इवेंट में शामिल होने का मौका मिलेगा। परीक्षा पे चर्चा, जी हाँ, आप जानते हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 के लिए परीक्षा पे चर्चा के 6वें एडिशन में भाग लेने के लिए एप्लीकेशन लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट है, डिटेल आप देख सकते हैं। दिल्ली में 1 लाख संपत्तियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। अवैध निर्माण से जुड़े कानून को विस्तार देने वाला बिल लोकसभा में पेश किया गया। दिल्ली में अधिकृत और अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कानून विशेष प्रावधान को 3 साल के लिए विस्तार देने के लिए बिल को लोकसभा में पेश किया गया। राजस्थान में महंगे होंगे फ्लैट्स और विला। हाउसिंग बोर्ड 15% बढ़ाएगा जमीनों की रेट। 4000 से ज्यादा निर्माणाधीन मकानों पर भी असर देखने को मिलेगा। राजस्थान में नए साल में हाउसिंग बोर्ड की जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने इसके लिए सर्किल ऑफिसों में प्रस्ताव मांग लिया है। संभावना है कि इस बार जमीनों की कीमत करीब 15% आरक्षित दर से बढ़ सकती है और ये कीमतें जनवरी 2024 से लागू भी हो सकती है। इसका असर जयपुर, जोधपुर समेत 10 से ज्यादा शहरों के 4000 से ज्यादा विला और फ्लैट्स पर पड़ सकता है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया। इसको देखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से एक डेट घोषित की गई है। 17 और 18 दिसंबर को सूबे के सभी 22 जिलों में वेरिफिकेशन कराया जाएगा। OPS देने का ऐलान किया, पर हकीकत केवल कागजी वादा। 5 राज्यों में से 4 में लागू नहीं, केवल हिमाचल प्रदेश में फायदा मिल रहा है, इस तरह की खबर है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को लेकर 2004 के बाद नौकरी में आए लगभग 50 लाख कर्मचारी और अधिकारी आवाज उठा रहे हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स ने 71,605 और निफ्टी ने 21,492 का हाई बनाया। IT और सरकारी बैंकों के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। ओला ने भारत का पहला AI मॉडल कृत्रिम लॉन्च किया है। ये 22 भारतीय भाषाएं समझ सकता है। ChatGPT गूगल बार्ड की तरह ये भी काम करेगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन को मंजूरी दी गई है। कुल 23 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अयोध्या में रमजान से पहले रखी जाएगी मस्जिद की नींव। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। मक्का के इमाम पढ़ेंगे पहली नमाज। हरियाणा में हड़ताल पर 40,000 निकाय कर्मचारी। 3,480 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का विरोध, कहा सरकार तानाशाही कर रही है। पंजाब में 2024 की सरकारी छुट्टियों का ऐलान भी हो गया। सरकार ने छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। कई त्योहार, पर्व शनिवार और रविवार के दिन भी पड़ रहे हैं। KYC कराने पर ही मिलेगी रसोई गैस की सब्सिडी। 31 दिसंबर अंतिम तारीख। अब गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को भी आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा। आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आगामी समय में गैस कनेक्शन भी अवैध घोषित हो सकता है। इसके लिए एजेंसियों की ओर से गैस उपभोक्ताओं को मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार पर बोले CM, नेतृत्व करेगा फैसला। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर वीडियो कॉन्फ्रेंस। PHQ में बैठक ली। क्राइम कंट्रोल के भी निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर कहा कि इस मामले में फैसला यशस्वी नेतृत्व करेगा। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सर्व ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन 7 जनवरी को इंदौर में आद्य गौड़ ब्राह्मण सेवा न्यास के तत्वावधान में आयोजन होगा। IT रेड में बरामद कैश कंपनी का है, कांग्रेस का नहीं। छापेमारी पर धीरज साहू ने चुप्पी तोड़ी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने कहा कि उनके ठिकानों से बरामद हुआ पैसा कांग्रेस पार्टी या फिर किसी दल का नहीं है। छापेमारी में मिला पैसा मेरे परिवार के व्यापार और कंपनी का है। उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में सबको सारी जानकारी दूंगा, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का उत्पादन 22 गुना बढ़ा। 12 लाख लोगों को रोजगार मिला। अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। PM मोदी कल करेंगे सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय होगा और इसकी कई अलग खासियत भी होगी, जो हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं, IPL 2024 से जुड़ा अपडेट है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को बनाया कप्तान। टीम के लिए खेलते रहेंगे।
5 बार के विजेता रोहित शर्मा। उत्तर प्रदेश में सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी प्रदेश सरकार, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बाथरूम में नहाने गए प्रॉपर्टी डीलर की हार्ट अटैक से जान चली गई। 7 दिन में दिल का दौरा पड़ने से 4 की जान जाने की खबर है। वहीं कर्नाटक बैंक निजी इकाई है, राज्य नहीं। हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज करते हुए इस तरह की बात कही है। आरबीआई सहायक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। मुख्य परीक्षा 31 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। हिमाचल न्यूज अपडेट में 100 किलोमीटर लंबी रानीताल बिलासपुर रेलवे लाइन बिछाने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू हुआ है। शुरुआत में हमीरपुर और बिलासपुर के लोगों को रेल लाइन से जोड़ने के लिए रेलवे विभाग ने पहल शुरू कर दी है और इसके लिए उत्तर रेलवे ने ट्रैक की जद में आने वाले 3 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर प्रशासन से कुछ डेटा भी मांगा। रेलवे विभाग ने सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। झारखंड से जुड़ा अपडेट है। बेटियों की पढ़ाई पर हेमंत सरकार का जोर, 688 करोड़ लागत वाले अस्पताल की सौगात। बोकारो जिले में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। और हाँ दोस्तों, युवाओं के साथ साथ आधी आबादी के लिए भी हेमंत सोरेन सरकार ने बड़े फैसले लिए। अब एक ही परिवार की सभी लड़कियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। पहले क्या हो रहा था, इस योजना के तहत केवल 2 बेटियों को ही योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब एक ही परिवार की सभी लड़कियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाएगा। कुल 23 प्रस्ताव है जिनकी मंजूरी मिली है, हमने पहले भी आपको बताया था। और हाँ दोस्तों, 20 से 23 जनवरी तक नहीं होगी लखनऊ के होटलों में एडवांस बुकिंग। 20 से 23 जनवरी तक तारीख याद रखिएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर में रामलला को विराजमान करने की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होंगे। देश भर के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है और ऐसे में प्रमुख सचिव की ओर से एक नया आदेश जारी हुआ है जिसके मुताबिक लखनऊ का कोई भी होटल अपने यहाँ एडवांस बुकिंग अभी से नहीं करेगा और नई बेवजह की वसूली करेगा। कांग्रेस स्थापना दिवस पर नागपुर में महारैली होगी। 28 दिसंबर को इस महारैली में कांग्रेस के 10 लाख कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, इस तरह की खबर है। प्रधानमंत्री जी आज 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी आज 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है। इन योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना है। आतंकी घटनाएं रोकने के लिए दिल्ली में एससीओ देशों की बैठक हुई है। साइबर अटैक के समाधान पर भी मंथन हुआ है। एससीओ में भारत, रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल है। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना सस्ता हुआ है, चांदी महंगी हुई है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 62,365 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 74,135 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। आज का मौसम कैसा रहेगा वेदर न्यूज टुडे में स्क्रीन पर आप आज के मौसम की ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें थी। ऐसे ही ताजा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हर रोज बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।